उस महिला ने पुलिस में यह रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसके साथ तमंचे की नोक पर हुआ है गैंग रेप। फिर उसने रेप केस की जांच कर रहे दारोगा पर यह आरोप मढ़ा कि वो आरोपियों को पकड़ने के बदले रिश्वत में शारीरिक संबंध बनाना चाहता है। यही नहीं, उसने दारोगा के फोन कॉल की कथित सीडी भी दुनिया को दिखाई। लेकिन पुलिस ने जब सीडी की जांच की तो पूरी कहानी ही पलट गई और अब पुलिस ने किया है सीडी वाली मैडम की असलियत का सनसनीखेज खुलासा। झूठे रेप केस में बेगुनाहों को फंसाया। फोन कॉल से दरोगा को फंसाया। सारा काम हो जाएगा, मेरी टाइम कल पूछती रातें आना, तुम कल को मेरी नजर पड़ दो। और अब खुद ही फंस गई है सीडी वाली मैडम। दारोगा की गुनाहगार सीडी वाली मैडम। जी हां, यूपी के रामपुर जिले की ये वही महिला है जिसने जयप्रकाश सिंह नाम के दारोगा पर ये आरोप लगाकर सबको सकते में डाल दिया कि वो केस की जांच के बदले उसका जिस्म मांग रहा है। वो रिश्वत में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है। यही नहीं, इस महिला ने दारोगा जयप्रकाश सिंह के फोन कॉल की एक कथित सीडी पेश की और दावा यह किया कि दारोगा जयप्रकाश सिंह ने उसके साथ अश्लील बातें की थी और शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसे अपने ठिकाने पर बुलाया था। सारा काम हो जाएगा, मेरी टाइम कल पूछती रातें आना, तुम कल को मेरी नजर पड़ दो पूरी। चाहिए फोन कॉल की ये आवाज हमने आपको सनसनी में भी सुनाई थी, लेकिन अब पलट चुकी है सीडी वाली इस महिला की कहानी। पुलिस के मुताबिक इस महिला ने कुछ महीने पहले 2 बेगुनाह लोगों पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया था और उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा भी दर्ज करवाया था। इस केस की जांच दारोगा जयप्रकाश सिंह कर रहे थे। उन्होंने गैंग रेप के आरोप को फर्जी पाया और कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। पुलिस के मुताबिक गैंग रेप का झूठा मुकदमा खारिज होने की वजह से ये महिला बौखला उठी और उसने दारोगा जयप्रकाश सिंह से बदला लेने के लिए उस पर भी झूठा आरोप जोड़ दिया कि वो रिश्वत में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं। जी, एक महिला द्वारा शिकायत दी गई थी पुलिस कार्यालय में कि एक दरोगा जी ने उनके मुकदमे में चार्जशीट लगाने के लिए कुछ आपत्तिजनक डिमांड की है उनसे और एक ऑडियो सीडी भी दिया महिला ने जिसमें कि दरोगा जी द्वारा अश्लील बातें की गई है उनसे। पुलिस ने तत्काल इसमें इंक्वायरी के आदेश किए थे। इंक्वायरी के पश्चात ये मामला झूठा पाया गया। जो आवाज़ थी वो सब इंस्पेक्टर की नहीं थी। इसमें जिस व्यक्ति की आवाज़ थी उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस महिला ने पुलिस के सामने फोन कॉल की सीडी पेश की थी और दावा ये किया था कि दारोगा जयप्रकाश सिंह उससे अश्लील बातें करते थे, उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपने ठिकाने पर बुलाते थे। पुलिस के मुताबिक उन्होंने फोन कॉल की जब जांच की तो पता चला कि वो आवाज नब्बू नाम के एक शख्स की थी जो खुद को महिला का दोस्त बताता है। असली बात ये कि कॉल एक गलत कॉल आई, बोले कि आप दरोगा जी बोल रहे हैं। मैंने कहा मैं दरोगा जी बोल रहा हूँ, बताइए क्या बात है। करने का मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा सर मैंने क्या हो गया, बोले ऐसी मेरे बात हो गई, मेरे साथ कुछ कांड हो गया और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने क्या बताइए, बोले कुछ दिन पहले तो ये कहा कि आप बड़े स्मार्ट लगते हैं, वर्दी आपको और बड़ी अच्छी लगती है। तो उसने इस सूरत से मुझे फांसने के बाद और कहा कि ऐसा था, तुम्हें मेरी मदद करना, ये करना। मैंने कहा नहीं, गलत बात है, ऐसे किसको। मुझसे अंदर 2-4 बातें गलत करी, मैंने भी कुछ गलत करी। करने के बाद फिर मेरे से कोई बात नहीं। वो तो आपको दरोगा समझ के बात कर रही थी जी। आपको दरोगा जी कह रही है, आप समझ नहीं पाए कि दरोगा कौन है? ना, मैं नहीं समझ पाया। मैं नहीं समझ पाया। मेरे कमरे पे आ जाओ, कमरे में बुला दे। ना, हाँ, मैंने उससे बोली कि आपने मैं कमरे पे आ जाऊँ। कहा, मैंने कहा आ जाइए कमरे पे। रामपुर पुलिस के मुताबिक उस महिला ने पहले ब्लैकमेलिंग के लिए 2 बेगुनाह लोगों पर फर्जी बलात्कार का आरोप लगाया था और मामला जब फर्जी पाया गया तो उसने दरोगा जयप्रकाश सिंह को भी अपनी साजिश के जाल में फंसा लिया। महिला के आरोप की असलियत सामने आने के बाद दारोगा जयप्रकाश सिंह ने फिलहाल राहत की सांस ली है।
जयप्रकाश सिंह का कहना है कि वो एक बड़ी साजिश से बेदाग निकले हैं। विवेचना के दौरान भी उस महिला से केवल ये कि 2 या 3 बार बात हुई थी बस, वो भी जब मेडिकल के लिए बुलवाए थे और एक 164 के बयान के लिए। राहत तो खैर मिली है, उसमें ये कि मेरे अधिकारियों को साथ है, तो उससे ये कि आत्मसम्मान को इतनी ठेस लगी है कि मेरा परिवार टूटने का था। जो महिला अब तक खुद को बलात्कार पीड़िता बता रही थी, जो दारोगा पर ही आरोप लगा रही थी, अब वो खुद ही पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने इसकी साजिश में शामिल नब्बू नाम के शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को शक है कि साजिश में एक और शख्स भी शामिल हो सकता है, जिसकी तलाश जारी है। सनसनी के लिए रामपुर से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट। सनसनी ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।